आज मैं बनाऊंगी सर्दियों की सबसे खास रेसिपी। तिल चिक्की तो आपने बहुत बार खाई होगी, बनाई भी होगी, लेकिन आज हम बहुत ही आसान तरीके से, एकदम अलग तरीके से घर पर ही इसे बना करके तैयार करेंगे। एकदम क्रिस्पी करारी बनेगी और दांतों में बिल्कुल नहीं चिपकेगी। मार्केट से बहुत ही अच्छा आप घर पर इसे फटाफट से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि ये वाली तिल चिक्की बनती कैसे है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम सफ़ेद वाली तिल। ये कच्ची वाली सफ़ेद तिल है। अब इसे हम हल्का सा भून लेंगे। तो सबसे पहले गैस के लो फ्लेम पर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में सारे तिल को डाल देंगे और लो फ्लेम पर ही इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। अब तिल को भूनते टाइम ध्यान देने वाली बात यह है कि तिल को हमें कभी भी हाई या मीडियम फ्लेम पर नहीं भूनना है, वरना जो तिल है ये ऊपर से जल जाएगा और जो इसका टेस्ट है ये अंदर से कड़वाएगा। तिल को हम जब भी भूनेंगे लो फ्लेम पर भूनेंगे और इसे लगातार चलाते भी रहेंगे ताकि जो हमारा तिल है वो एक बराबर अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पर मैंने तिल को लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है और आप देख सकते हैं जो इसका कलर है ये पहले से चेंज भी हो चुका है और जो तिल है ये हल्का सा फूल भी चुका है। इस टाइम अगर आप तिल को खा करके देखेंगे तो ये आपको क्रंची लगेगा। तो बस अब हमें गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और फटाफट से इसे एक थाली में ट्रांसफ़र कर देना है। कढ़ाई या पैन में हमें तिल को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वरना बर्तन की गर्माहट से तिल जो है वो जल सकता है। अब यहाँ पर तिल चिक्की बनाने के पहले हम थाली और बेलन को घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम लेंगे एक भारी तली वाली कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे करीब 400 ग्राम के आसपास गुड़। गुड़ को मैंने पहले से ही तोड़ करके रख लिया था। साथ में डाल देंगे 2 से 3 चम्मच सादा पानी। अब सभी चीज़ों को हम लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा गुड़ है वो बढ़िया से पिघल जाए। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम तिल लिया था तो मैं 400 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। यानी जितना तिल रहेगा उससे कम ही आप गुड़ को डालिएगा, वरना जो आपका तिल चिक्की बनेगा वो बहुत अधिक मीठा हो जाएगा। एक बात का आप और ख्याल रखिएगा कि जब भी आप गुड़ को मेल्ट करें गैस के लो फ्लेम पर मेल्ट करें और इसे लगातार चलाते रहें, वरना जो गुड़ है वो बहुत जल्दी जल जाता है और जब ये जल जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत बुरा आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गुड़ है वो बहुत ही बढ़िया से पिघल चुका है। तो अब इसे हमें ऐसे ही लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेना है। उसके बाद ही हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे, वो है 2 चुटकी मीठा वाला सोडा। इसका इस्तेमाल हलवाई ज़रूर करते हैं। इससे जो आपकी चिक्की बनती है वो बहुत ही कुरकुरी बनती है और स्वादिष्ट बनती है। तो ये आप डालना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़रूर डालिएगा। इससे आपकी चिक्की बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होगी। अब यहाँ पर एक कटोरी में मैंने लिया है पानी और पानी में थोड़े से गुड़ को हम डाल देंगे और इसे 10 से 15 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम चेक करेंगे कि हमारा गुड़ चिक्की बनने के लिए परफेक्ट है या नहीं। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि जब मैं गुड़ को इस तरह से खींच रही हूँ तो ये रबड़ की तरह खींच रहा है, मतलब टूट नहीं रहा है। जैसे रबड़ होता है इस तरह से इसमें एक लाइन बन रही है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अभी हमें गुड़ को और पकाना होगा। अब गुड़ को हम 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही और पकाएंगे। उसके बाद इसे दोबारा से चेक करेंगे। और ये देखिए मैंने बोल में पानी लिया है, वही पानी है पहले वाला ही, और इसमें मैं गुड़ को डाल दूंगी और इसे चेक करूंगी। जब ये टॉफ़ी की तरह इस तरह से टूटेगा तो आप समझ जाइए कि जो आपका गुड़ है वो एकदम परफेक्ट तैयार है चिक्की बनने के लिए। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि जब मैं गुड़ को इस तरह से तोड़ रही हूँ तो टॉफ़ी की तरह टूट रहा है, मतलब कट कट की आवाज़ आती है ना, क्रिस्पी होती है, उस तरह से टूट रहा है। तो बस अब हम गैस के फ्लेम को लो ही रहने देंगे और इसमें तिल को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे बढ़िया से मिलाते रहेंगे। तिल को आप एक साथ गुड़ में बिल्कुल मत डालिएगा, वरना क्या है कि तिल कहीं ज़्यादा हो जाएगा और कहीं कम हो जाएगा, मतलब गुड़ में एक बराबर नहीं फैल पाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालेंगे और इसे बहुत ही बढ़िया से मिला लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से जो हमारी चिक्की है इसमें साइन आती है और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। तो दोबारा से हम सभी को मिला लेंगे, फिर फटाफट से इसे हम जमाएंगे। इसी जमाने में लेट बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा जो आपकी चिक्की है ये हार्ड होती जाएगी, फिर जम नहीं पाएगी, ना आप इसे बढ़िया सेक दे पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रीस की हुई थाली में मिश्रण को डाल दिया है। अब इसे हम चम्मच से अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद इसे बेलन से बेल करके एक बराबर कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर पहले ही बेलन का इस्तेमाल कर लेंगे तो जो मिश्रण है वो बेलन में चिपक सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप चम्मच से इसे फैला लीजिए, उसके बाद ही बेलन से इसे एक बराबर कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। अब आप लीजिए कोई भी पतली धार वाली ग्लास या कटोरी और इस तरह से चिक्की के ऊपर राउंड शेप दे दीजिए। यहाँ पर जो भी शेप आपको पसंद हो उस शेप में आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं।
या फिर आप चाहें तो इसे कुकीज़ कटर से भी शेप दे सकते हैं, या फिर जब ये जम जाए तो ऐसे ही आप इसे तोड़ तोड़ कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ देर के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए, उसके बाद ही हम इसे निकालेंगे। और अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि जो आपकी तिल चिक्की है वो थाली में चिपक गई है, नहीं निकल रही है, या फिर बहुत अधिक ठंडा हो गया है, तो आप थाली को 10 से 15 सेकेंड के लिए नीचे से हल्का सा गर्म कर लीजिए। इससे जो आपकी चिक्की है ये फटाफट से निकल जाएगी। और ये लीजिए, मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर बहुत ही आसान तरीके से हमारी तिल चिक्की घर पर ही बन करके तैयार हो गई। मार्केट से भी स्वादिष्ट है, हेल्दी भी है, साथ ही साथ सस्ती भी है। आप इसे इस तरह से बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, आप ये जो बगल में छोटे से प्लेट में देख रहे हैं, मतलब बिना आकार वाला है, ये है हमारे किनारों का हिस्सा। यानी जब हमने शेप दिया इसे राउंड आकार का, तो जो किनारे का हिस्सा बचा ये वो है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, मतलब शेप तो कोई नहीं है, पर आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। टेस्ट सेम है, बस देखने में थोड़ा सा अलग है। इसकी आवाज़ से ही आप समझ गए होंगे कि जो हमारी तिल चिक्की बनी है वो कितनी परफेक्ट बनी है, एकदम कुरकुरी करारी। इस तरह से बना करके आप इसे 2 से 3 महीने के लिए किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर करके स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा, जैसा अब है ऐसा ही 2 महीने बाद भी रहेगा। बस आप इसे अच्छे से किसी भी डब्बे में बंद करके रखिएगा ताकि इसके अंदर हवा ना लगे। इसी तरह से आपको विंटर स्पेशल, मकर संक्रांति स्पेशल और भी सारी रेसिपी देखनी हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत तरह की मूंगफली की चिक्की, तिल की चिक्की और मुरमुरे की चिक्की, तिल मावा रोल, बहुत सारी रेसिपी मैंने शेयर की है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग भोजन हब।